हिंदू मुस्लिम का एंगल भारतीय जनता पार्टी को मिल जा रहा है, आरएसएस को मिल जा रहा है। इसलिए देश के अंदर दंगे भड़का के वोट चोरी का नारा ध्वस्त किया जा सकता है, इसलिए हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ जय श्री राम बोलना कोई गलत बात थोड़ी है। जय श्री राम क्यों बोलता है? उसने कुछ अच्छा काम करके किया तभी तो उनका नाम लेते हो। अगर मुसलमान सड़कों पे बैठकर नमाज पढ़ ले तो सड़क घेर ली, और जन्माष्टमी के ऊपर जब मंदिर में भीड़ हो जाती है, लोग सड़कों पे आकर राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हैं, तब तुम्हें आपत्ति नहीं होती है? एक देश में दो कानून क्यों, ये बताना पड़ेगा सरकार को। 2014 के बाद ये माहौल बन रहा है कि कोई यादव ठाकुर से, पंडित ठाकुर से, और ऐसे लड़ाई करने के जो जरिए छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने के लिए सरकार आते ही बहुत बुरा हाल हो गया देश के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है ये जितनी भी जुलूस निकलते हैं इनसे रास्ते जाम होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है, सभी जुलूस बंद हो जाएं सभी धर्मों के। अगर जातिगत रैलियों के ऊपर प्रतिबंध है तो नरेंद्र मोदी के पीछे मोदी क्यों लिखा जा रहा है? वाराणसी में नरेंद्र मोदी का स्वागत है, कानपुर में नरेंद्र मोदी का स्वागत है, लखनऊ में नरेंद्र मोदी का स्वागत है। हटाओ इस चीज को। जिन मौलानों ने ये आह्वान भी किया कि आप लोग आइए और आई लव मोहम्मद का वोट दिखाइए, मैं उनका भी विरोध करता हूँ, उनको भी डिनाइट करता हूँ। मोहम्मद से प्यार है इसलिए जुलूस निकाले, समझे? जिससे जो प्यार होता तो जार हो ही जाता है। मोहम्मद से मोहब्बत था, उसके खुशी में निकाले हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं निकाले हैं। बिहार में चुनाव होने, इसलिए हिंदू मुस्लिम को आगे लड़ाना है और उसका बेनिफिट उन्हें उतारना। लहंगा व्यापारी से कभी उनके व्यूज लिए आपने? वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। उनका जीएसटी पहले 12% लग रहा था, अभी 18% हो गया। मेरी माँ लोगों घर में बर्तन मांजती थी, ये मुद्दा कहने लायक है, उस समय बदनामी नहीं हुई। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मेरी माँ। अरे अब तो राष्ट्र माँ वो तेरी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी डिकोडर में। मैं हूं आपके साथ हेमा कनौजिया। तो दोस्तों, आज मैं आई हूं जनता के बीच ये जानने के लिए कि जो आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से आपसी जो समुदायों में जो लड़ाइयाँ हो रही है, धार्मिक सद्भाव जो था हमारा वो बिगड़ रहा है, उस पर लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या कहती है, उनकी क्या विचारधारा है, चलिए उनसे जानते हैं। आजकल आई लव मोहम्मद का बहुत ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं दंगे बढ़ रहे हैं, कभी बरेली में लाठी चार्ज हो रहा है, कभी कानपुर में कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मुद्दा सही है? देखिए मैडम जी, कोई भी आदमी अपने भगवान की जो भी मानना है जिसको, वो बोल सकता है। मैं हिंदू हूँ, मैं आई लव राम बोलूँगा, आई लव कृष्ण बोलूँगा, लेकिन अगर कोई आई लव मोहम्मद बोल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? उस पर तो अगर ये कहा जाता है कि कानूनी की प्रक्रिया की जाएगी तो गलत है। भाई सबको अपनी अपनी हमारे अधिकार है, जो हमारा संविधान है उस पर सबको अपना मानने का अधिकार है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन आज देश के में हो क्या रहा है, आज पूरा देश हमारा जल रहा है, लड़ रहा है। आतंकवादी मान लीजिए इसको घटनाएं हो रही हैं, जहाँ पर किसी की जान चली जाए तो आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन आज सरकार चुप बैठी है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। आज हर कोने में, आप चाहे असम, गुवाहाटी, श्रीनगर, अभी आपने देखा लद्दाख में, वहाँ भी तो यही घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसी घटना होने के जिम्मेदार सरकार है, सरकार से ही हम बोलेंगे। लिखो ना महादेव नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने नाम से पहले महादेव नहीं लिखते, ट्रेंड चलाते हैं, लिखते हैं नरेंद्र मोदी। मोदी मतलब जाति। नरेंद्र मोदी जैसे लोग अपने जाति को प्रधान बनाते हैं। मैं भी लिखता हूँ संजय चौहान, मैं भी अपनी जाति को प्रमोट कर रहा हूँ ना। मैंने क्या बोला? अगर आप आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में या उसके विरोध में या उसके समर्थन में, उसके समानांतर रूप में एक ट्रेंड लेकर आते हो कि मुसलमानों ने चला दिया आई लव मोहम्मद, तो हम लेके आए आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव मोदी, आई लव यूपी पुलिस। तो भाई चलाओ ना, किसने रोका आपको? किसी ने रोका क्या आपको? लेकिन बात यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम से मोहम्मद कभी भी मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो बैनर। आपने इस चीज को यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल भारतीय जनता पार्टी को मिल जा रहा है, आरएसएस को मिल जा रहा है। इसलिए देश के अंदर दंगे भड़का के वोट चोरी का नारा ध्वस्त किया जा सकता है, इसलिए हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है। अगर मेरे को अपने ईश्वर में आस्था है तो मैं अपने घर में पूजा के आले में या फिर पूजा रूम में शांति से बैठकर चिंतन मनन करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा। सड़क पे निकल के प्रदर्शन करना ये सिर्फ पाखंड है, ये धर्म नहीं है। मैं इसको धर्म मानता ही नहीं हूँ।
सड़क पे निकल के आप नारे लगा रहे हो, ये क्या है? ये मैं कह रहा हूँ अगर मुस्लिम कर रहे हैं तो भी गलत, अगर हिंदू भी कर रहे हैं क्या सड़क पे निकल रहे जोर जोर से नारे लगा रहे जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया ये क्या है? मंदिर में जाओ, जय श्री राम बोलो, आरती करो, पूजा करो। आप इस सड़कों पे निकल के क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? जब हिंदू करते हैं जय श्री राम तो फिर उनकी भी भावना भड़कती है क्या मतलब हम भी सड़क पे निकल के करेंगे मोहल्ला। अरे क्यों कर रहे हो? दोनों ही गलत है। अगर हिंदू भी जय श्री राम सड़क पे निकल के बोलते हैं वो भी गलत है, और मुस्लिम भी अगर सड़क पे निकल के बोलते हैं गलत है। धर्म को प्रदर्शन मत बनाइए, धर्म पाखंड है। अब लाठीचार्ज हो रहा है बरेली में, ये सब हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सही हो रही है चीजें? नहीं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जानबूझ के बीजेपी करवा रही ये गलत है, ये हवा दे और रही ये है। जो महादेव का भी चल रहा है मुद्दा, कोई भी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस का 100 जो भी है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। बताओ, हमें किसी से प्यार है तो जब हमने किसी ने मना कर दी, कानून ने मना कर दिया कि भाई भीड़ इकट्ठा मत करो, बिना इजाज़त के कोई काम मत करो, फिर वहाँ मतलब भीड़ कहाँ से आ जाती है और वो पत्थरबाजी कहाँ से चल जाती है? अपनी शादी में 200 बाराती लेके क्यों जाते हो? परमिशन लेते हो क्या? अब शादी क्यों लेके जाते हो? शादी का माहौल अलग होता है, ये बताओ क्यों? उसमें इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों? आपका जब जन्माष्टमी आती है 1000 लोग इकट्ठा होता है, परमिशन लेते हो क्या? क्यों परमिशन क्यों लेते हो क्या? बिना परमिशन को हो जाएगा अगर क्या? मुसलमान सड़कों पे बैठ कर नमाज पढ़ ले तो सड़क घेर ली, और जन्माष्टमी के ऊपर जब मंदिर में भीड़ हो जाती है, लोग सड़कों पे आकर राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हैं, तब तुम्हें आपत्ति नहीं होती है? तब तुम्हें आपत्ति नहीं होती है? तब तुम्हें आपत्ति नहीं होती है? ये देश का कानून समानता का कानून है, समानता का कानून है। ये देश का कानून हिंदू मुसलमान जैन सिख ईसाई धर्म बौद्ध जैन पारसी के ऊपर सबके ऊपर बराबर से लागू होता है। अगर जुम्मे की नमाज के अगर जुम्मे की नमाज में मंदिर के अंदर अगर जुम्मे की नमाज में मंदिर के अंदर मुसलमान भाई ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो जाते हैं और मस्जिद के अंदर जगह कम पड़ जाती है, तो वो थोड़ा सा मस्जिद से बाहर आकर सड़क पे आकर नमाज पढ़ लेते हैं, तो आपको आपत्ति होती है कि परमिशन क्यों नहीं ली। लेकिन जब आपने जन्माष्टमी के त्योहार के अंदर रात को 12 बजे राधे राधे जय श्री कृष्ण करते हो और मंदिर के अंदर भीड़ हो जाती है, हजारों लोग सड़कों पे आकर जय श्री कृष्ण राधे राधे करते हैं, तब आप परमिशन नहीं लेते हो। इस देश की दोगली राजनीति को, इस देश के दोगले कानून को मैं चैलेंज करता हूँ। जब देश का भारत देश हमारा एक है, भारत हमारा देश एक है और भारत के अंदर समानता का कानून लागू है, तो एक देश में 2 कानून क्यों, ये बताना पड़ेगा सरकार को। मगर इस मुद्दे को तथाकथित कुछ इस टाइप के लोगों ने भड़काया, जैसे अभी इन्होंने डेफिनेशन ऑफ द काफिर दी, ना ही ये कफ़ारे मुक्का है, क्योंकि सही वर्ड है कफ़ारे मुक्का। तो पूछिए क्या ये मक्का से रिलेटेड करते हैं जो इनके लिए ये वर्ड यूज हुआ था? जब किसी चीज को आप अपने ऊपर क्यों लेंगे सर? आप कोई भी ये हिंदू यहाँ बता दे कि जहाँ इस्लाम आया था वहाँ कहीं भी आपको वहाँ कहीं हिंदू का जिक्र है या कुरान में वहाँ कहीं हिंदू का जिक्र किया गया, तो आपको कैसे पता कि वो वर्ड आपके लिए यूज हुआ? वहाँ सही वर्ड यूज हुआ था कुफ़ार मक्का, जो मक्का के रहने वाले थे उनका नाम था कुफ़ार मक्का। तो पर्टिकुलर ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदू के लिए किसी के लिए ये वर्ड यूज नहीं हुआ, तो आपने अपने लिए इसको कैसे मान लिया जब आपकी मौजूदगी सर वहाँ है नहीं? अगर मैं आई लव मोहम्मद बोल रहा हूँ तो मुझे जेल में डाल देगा। अगर मैं आई लव राम जी बोलूँगा, हाँ आई लव राम जी बोलूँगा, ये मुझे क्या गर्दन काट देगा, मार देगा मुझे क्या? भाई वो पूछने के लायक है तभी तो उनका नाम ले रहा कोई। हम तो ये बहुत जने बोलता है जय, इन लोग जो है जय श्री राम नहीं बोलता है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ जय श्री राम बोलना कोई गलत बात थोड़ी है। जय श्री राम क्यों बोलता है? उसने कुछ अच्छा काम करके किया तभी तो उनका नाम लेते हो। अब इनको नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने के लिए कुछ हिंदू संगठन है आई लव महादेव ट्रेंड चला रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए मैं क्या कर, बिल्कुल हम नहीं कह रहे, हम आप महादेव लिखिए राम लिखिए, लेकिन ये क्यों भाई? अगर उन्होंने मोहम्मद लिख लिया तो आप महाकाल क्यों लिख रहे हैं? राम के लिए अरे आप उससे पहले लिखिए, रुक जाइए 2 महीने बाद लिखिए, आप पूरे हिंदुस्तान पे लिख दीजिए जय श्री राम आई लव राम लिख दीजिए, कोई नहीं मना करता है। लेकिन आप लोग करना क्या, 2014 के बाद ये माहौल बन रहा है कि कोई यादव ठाकुर से पंडित ठाकुर से और ऐसे लड़ाई करने के जो जरिए छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने के लिए सरकार आते ही बहुत बुरा हाल हो गया देश के अंदर। आज तक मस्जिद के अंदर तुमने देखा था कि शिव जी को वो निकल रहे हैं? 70 साल से मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हो, बच्चों आपने इतिहास पढ़ा होगा, जैन कि नहीं पढ़ा है ना आपने इतिहास? कभी आपने सुना था कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं? 70 साल से जीवित आदमी रह ही रहा था, आज तक तो कोई मुद्दा नहीं था। आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूपी के अंदर इन्होंने ये कर दिया, देखो जो मस्जिद है ना इसके अंदर हिंदुओं की वो प्रतिमाएं निकल रही हैं।
आज तक क्यों नहीं निकली थी? भावनाएं हाथ वाली बात नहीं है, ये जानबूझ के ये सरकारें करवाती है। सरकारें क्यों करवाती है कि ताकि जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका दो। मूलभूत मुद्दा क्या हो रहा है अभी देश के अंदर? सबसे बड़ी बात है जो युवाओं का मुद्दा है रोजगार। रोजगार जितनी भी वैकेंसियाँ हैं या तो सरकार ने कम कर दी, और वैकेंसी निकालते हैं, फार्म भरवाते हैं, परीक्षा भी होती है, फार्म के नाम पे 500-500 रुपये युवाओं से लिए जाते हैं, करोड़ों रुपये इकट्ठा करते हैं, और रिजल्ट आता है पेपर लीक हो जाता है, किसी को रोजगार नहीं मिलता। अब युवा भड़क उठा है, सड़क पे उतर रहे हैं कि आप हमसे फीस ले लिया, फार्म भर दिया, परीक्षा हो गई और आप पेपर लीक हो रहे हैं। अरे सरकारों का कंट्रोल होना चाहिए। ये इतनी बार पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, युवा बेचारे ठगे रह रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं, 1 साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और आगे जाके टाइम फीस, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब युवा में इतना आक्रोश है वो सड़कों पे निकल गया। उत्तराखंड देख लो, लेह लद्दाख देख लो, कर्नाटक देख लो, युवाओं को कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। युवा ये चाहता है जो भी शासन में है सरकार उसका कंट्रोल होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वैकेंसी निकलनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो आपको बहुत क्लियर ये बात कह चुका हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको राजनीतिक करा जाए। मगर मेरा कहने का एक एज अ पढ़ा लिखा पर्सन ये है कि इन मुद्दों से कुछ होता तो है नहीं है। धर्म आदमी की पर्सनल चॉइस होती है और उसका फेथ आदमी का पर्सनल चॉइस है। आपका धर्म आपके अंदर है, जितना आप बिलीव है वो आपका मसला है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जितनी भी जुलूस निकलते हैं इनसे रास्ते जाम होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है, सभी जुलूस बंद हो जाएं सभी धर्मों के। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के इलाहाबाद ने बोला कि आज के बाद एफआईआर के अंदर आप कोई भी जाति का नाम नहीं लोगे, किसी की भी जाति नहीं लिखोगे। उस आदेश के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक वहाँ पे आदेश पारित कर दिया कि आज के बाद कोई भी जातिगत रैलियां यहाँ पर नहीं की जाएंगी। लेकिन आज भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर फोटो लगते हैं कि वेलकम मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी की जाति लिखी जाती है। अगर जातिगत रैलियों के ऊपर प्रतिबंध है तो नरेंद्र मोदी के पीछे मोदी क्यों लिखा जा रहा है? वाराणसी में नरेंद्र मोदी का स्वागत है, कानपुर में नरेंद्र मोदी का स्वागत है, लखनऊ में नरेंद्र मोदी का स्वागत है। हटाओ ना इस चीज को। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया और सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि कोई भी जातिगत रैलियां नहीं की जाएंगी, तो नरेंद्र मोदी के फोटो होर्डिंग बैनर क्यों लगाए जाते हैं? हटाओ, देखो ना सिर्फ नरेंद्र। जीएसटी इनकी फेल हो गई। पहली बात तो इनका वो फेल हो गया, गाली वाला मुद्दा, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ। अरे भैया हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ पर रोज एक हर दूसरे को रोज गालियाँ देते हैं। गाली कोई मुद्दा होता है क्या? मेरी माँ को दे दी और दूसरी माँ को गालियाँ नहीं दे रहे हैं। जो भी वायलेंस करता है भारत के अंदर, वो कोई भी हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस मुद्दे को सबसे पहले जैसे भाई अभी लेकर आए भड़काने के लिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनेता और राजनीतियों के तुझ पर हम कठपुतली बने। जिन मौलानाओं ने ये आह्वान भी किया कि आप लोग आइए और आई लव मोहम्मद का वोट दिखाइए, मैं उनका भी विरोध करता हूँ, उनको भी डिनाइट करता हूँ। देश का स्वार्थ नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी भी सूरत पर। दूसरी बात, हिंदुस्तान में रहकर हर इंसान को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। पर्टिकुलर अगर कहीं, जैसे मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो मैं जस्टिफाई नहीं करता, मगर मैंने न्यूज़ के माध्यम से ये सुना था कि वहाँ पर जो रास्ता बरसों से तय होता है, जैसे सारे ही जुलूसों का, भले वो आपका कोई रिलीजन जुलूस हो, धार्मिक जुलूस या एक राष्ट्रीय जुलूस हो, एक रास्ता तय होता है। तो कुछ लोग, ये मीडिया का कहना है कि कुछ लोग एक वोट के लिए एक गलत, कुछ लोग साइड से निकल गए। तो मैं पर्टिकुलर इस चीज़ को समझता हूँ कि डायरेक्ट एफआईआर के हाथ वार्निंग करके भी छोड़ा जा सकता है तो बात वहीं रफा दफा हो जाती। मगर राजनीति का शौक दोनों ही तरफ से है, ये भी क्लियर है, मैं को पक्षपात नहीं करता। मोहम्मद से प्यार है इसलिए जुलूस निकाले, समझे? जिससे जो प्यार होता तो इजहार हो ही जाता है। मोहम्मद से मोहब्बत था, उसके खुशी में निकाले हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं निकाले हैं, समझे? आपको लग रहा है कि इन मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इनके वोटों पे असर पड़ेगा? देश के लिए मुद्दा तो है ही नहीं इनका पर्सनल अपना पार्टी बेसिस मुद्दा है। ये पार्टी को कैसे लेना, बिहार में चुनाव होने, इसलिए हिंदू मुस्लिम को आगे लड़ाना है और उसका बेनिफिट उन्हें उतारना बस। और मेन बात है जीएसटी। अब ये बात क्या है, सरकार ने जीएसटी कम किया, स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा कदम उठाया, मगर हुआ क्या है रियलिटी में देखा जाए, आपने ये पता किया अपन जिस जगह अभी खड़े हैं चांदनी चौक में, चांदनी चौक का मूल बिजनेस क्या है? लहंगे का बिजनेस, जो पूरी यहाँ से लेकर के वहाँ तक लहंगा व्यापारी से कभी उनके व्यूज़ लिए आपने? वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। उनका जीएसटी पहले 12% लग रहा था, अभी 18% हो गया। पहले से ही सेल कम हो गई थी और अब और सेल कम हो गई, 1.5 हो गया उनका जीएसटी।
आपने क्या किया, स्लैब कम कर दिया। पहले क्या था कि मतलब 5% GST लगता था 1000 से कम के वैल्यू पर। अब इन्होंने क्या किया, 2500 रुपये वैल्यू कर दी कि 2500 तक हमने 12 की जगह 5% कर दिया आपके। जनता खुश हो गई और अब 12 की जगह 5% हो गई। मगर इन्होंने क्या किया, 2500 से ऊपर जो भी ड्रेस होगी उस पर 12 की जगह 18% कर दिया। जबकि हकीकत बात है, कोई भी आप लहंगा खरीदने जाओ, वेडिंग ड्रेसेस, मेरा खुद का वेडिंग ड्रेसेस का काम है, मैं लहंगों का ही काम है मेरा, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि सरकार ने कितनी बड़ी चाल चली है। कपड़े के व्यापारियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और मेन बात है, आप कह रहे हो उत्सव मनाओ, किस बात का उत्सव मनाओ है? 8 साल तक आपने GST के नाम पे इतना लूटा जनता को। 2024 से 25 में 22 लाख करोड़ रुपए आपने GST में लूटा और आपने गर्व से कहा कि आज तक कोई भी सरकार इतना नहीं लूट पाई जितना हमने लूटा है। आप गर्व से कहते हो, अरे भैया जितना लूटा उसका 10% भी जनता को वापस दे दो। आपने 15 लाख कहा था हर एक के खाते में, छोड़ो 15 लाख कोई बात नहीं, आपने दिया 15,000 ही दे दो, हर एक के खाते में डाल दो। जिनके आपने खाते खुलवाए जीरो बैलेंस खाते, उनके खाते में 15,000 भी डाल दिया ना, तो वो उत्सव होगा। ये उत्सव नहीं है कि आपने GST कम कर दिया, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, आपने कंगाल कर दिया GST से लोगों को। अब भले ही आपने टैक्स कम कर दिया मगर जनता खरीद नहीं रही है। मोदी की माँ को गाली दी, ठीक है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर गूगल के अंदर जाके मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया था जब नए प्रधानमंत्री बने थे कि मेरी माँ लोग घर में बर्तन मांजती थी। जब मुद्दा कहने लायक है तो उस समय बदनामी नहीं हुई। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं मेरी माँ। अरे अब तो राष्ट्र माँ हो तेरी, आपने माँ वो तो राष्ट्र माँ हो गई, उन्होंने खुद ही गलत बोल दिया। वर्ल्ड के अंदर मतलब वो न्यूज़ आई थी कि मोदी इंटरव्यू दे रहे गूगल के ऊपर बैठ के। माँ, आपकी माँ जब तक जीवित थी आपने कहा मेरी माँ की पूजा करते हैं, जैसे ही माँ की मृत्यु हुई आपने कहा मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरे को डायरेक्ट भगवान ने भेजा है। आपने माँ का अपमान कर दिया, उसकी माँ की कोख को गाली दी है आपने। माँ का अपमान करने वाला तो नरेंद्र मोदी खुद है, सबसे बड़ा अपमान किया आपने। माँ को ही कह दिया तूने मेरे को जन्म ही नहीं दिया। मैं श्री राम से कहता हूँ तो मैं तख्ती लेकर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर देखो नवरात्रों का टाइम है, मैं माता जी की व्रत भी है मेरा, मगर मुझे ये जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि मैं लब मोहम्मद करता हूँ, महादेव करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। नहीं, अगर चलो आपको भाई आप ईश्वर से प्यार करते हो और वो जाहिर कर रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ, ठीक है करो। सो दोस्तों, हमने जनता के बीच आकर जाना कि आई लव मोहम्मद को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है उस पर जनता की क्या विचारधाराएं थी। आपने देखा कि हमने दोनों पक्षों को सुना। एक पक्ष ऐसा था जो इस मुद्दे को सही नहीं ठहरा रही थी, वो कह रही थी कि ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर फायदा उठा रही है। और दूसरा जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर, जो कुछ मुस्लिम संगठन है वो कहीं ना कहीं इससे फायदा उठा रहे हैं, अपनी राजनीति को गरमा रहे हैं, अपना जो संगठन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमने दोनों पक्षों को सुना कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे देश की जो तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है। शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भाइयों की तरह रहते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके के जब मुद्दे उठते हैं तो हमारा देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ता है। तो आप होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कोई सवाल होंगे, कोई ऐसी चीज होगी जो आप जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ऐसी विचारधारा आ रही होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे ऐसी ही स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे स्टोरी डिकोडर को देखते रहिएगा।